नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंसाइडर निवेश चैनल पर। दोस्तों, पेटीएम को लेकर इस समय शेयर बाजार में काफ़ी चर्चा चल रही है। पिछले कुछ महीनों में शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और अब एक बहुत बड़ी खबर सामने आई कि पेटीएम की एक यूनिट को आरबीआई से अहम अप्रूवल मिल गया है। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में यह सवाल आ रहा है कि क्या अब पेटीएम की पूरी कहानी बदल चुकी है या ये सिर्फ एक पॉजिटिव भरी खबर है। आज इस वीडियो में हम ना तो बहुत ज़्यादा उम्मीद बांधेंगे और ना ही बेवजह डर फैलाएंगे। आज हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि पेटीएम अभी किस दौर में है और एक रिटेल निवेशक को इस स्टेज पर क्या समझना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि जब तक हम पुरानी गलती नहीं समझेंगे नई खबर का सही मतलब नहीं निकाल पाएंगे। पेटीएम का शेयर एक दिन में नहीं गिरा था और ना ही बिना वजह गिरा था। पेटीएम के आईपीओ के बाद जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई वो ये थी कि कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए मुनाफे की कोई साफ तस्वीर नहीं दिख रही थी। निवेशकों को ये समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी कब और किस तरीके से लगातार मुनाफा कमाएगी। इसके साथ साथ कंपनी के नुकसान भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। हर क्वार्टर में घाटा कम होने की जगह या तो वही बनता था या फिर उम्मीद से कम आ जाता था। इससे बाजार को ये संकेत मिलने लगा कि पेटीएम का बिजनेस मॉडल अभी पूरी तरह से स्थिर यानी स्टेबल नहीं हो रहा है। और फिर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर सख्त कार्रवाई की। इस कदम के बाद निवेशकों के मन में ये डर बैठा गया कि अब रेगुलेटरी रिस्क इतना बड़ा है तो आने वाले समय में ये कंपनी के दूसरे बिजनेस पर भी दबाव आ सकता है। यही से पेटीएम के शेयर में जो भरोसा था वो कमज़ोर पड़ने लगा और धीरे धीरे बिकवाली बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, इस बीच पेटीएम को लेकर एक नई और ज़रूरी खबर सामने आई है। पेटीएम की एक अपनी यूनिट है जिसका नाम है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। इस यूनिट को अब आरबीआई की तरफ से यह इजाज़त मिल गई है कि वह दुकानों और कारोबारियों के पेमेंट्स को अपने सिस्टम के ज़रिए संभाल सके। इसका आसान मतलब ये है कि अब पेटीएम दुकानों पर होने वाली ऑफलाइन पेमेंट्स को सीधे प्रोसेस कर पाएगा। इसके साथ ही जो पैसे भारत के बाहर जाते हैं या भारत के अंदर आते हैं यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, उन्हें भी अपने प्लेटफॉर्म पर मैनेज कर सकेगा। सीधी भाषा में कहे तो पेटीएम अब सिर्फ एक मोबाइल ऐप बनकर नहीं रहना चाहता है, बल्कि यह व्यापारियों के लिए एक मजबूत और भरोसेमंद पेमेंट सिस्टम बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह अप्रूवल इसलिए भी महत्वपूर्ण है यानी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आरबीआई बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी को भी ऐसी मंजूरी नहीं देता। इसके पीछे मजबूत सिस्टम, डेटा सिक्योरिटी और नियमों का पालन होना बहुत ज़रूरी होता है। इस अप्रूवल से बाजार को यह संकेत मिला कि पेटीएम कि इस बिजनेस मॉडल को रेगुलेटरी स्तर पर हरी झंडी मिल चुकी है। यही वजह है कि निवेशकों का सेंटिमेंट थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होने की संभावना होती है, वो है बहुत सारे रिटेल निवेशक ये मान लेते हैं कि आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है तो अब सारी समस्याएं खत्म हो गई है। सच्चाई ये है कि अप्रूवल एक मौका देता है, रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। इस अप्रूवल से पेटीएम के लिए कमाई के रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन उस कमाई को मुनाफे में बदलने में अभी भी समय लगेगा। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि पेटीएम का शेयर पिछले 6 महीनों में करीब 45 से 50% तक ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि बाजार पहले ही मान चुका है कि सबसे खराब स्थिति निकल चुकी है। अब अगले चरण में बाजार सिर्फ ये देखेगा कि कंपनी इस मौके को कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करती है। मगर आने वाले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है और मार्जिन में सुधार दिखता है तो भरोसा और मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर सुधार की रफ्तार धीमी रहती है या नतीजे उम्मीद से कमज़ोर रहते हैं तो शेयर पर फिर से दबाव आ सकता है। मतलब साफ है, रिस्क खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदल गया है। अब एक रिटेल निवेशक के तौर पर आपको खुद से ईमानदारी से सवाल पूछने की ज़रूरत है। क्या आप पेटीएम में सिर्फ इसलिए बने हुए हैं कि शेयर पुराने भाव पर वापस आ जाए, या फिर आपको सच में भरोसा है कि कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में बहुत मजबूत होगा? अगर आप जल्दी मुनाफे की उम्मीद लेकर बैठे हैं तो इस तरह का शेयर आपको परेशान कर सकता है। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ अगले कुछ क्वार्टर के नतीजे देखकर बने रहते तो तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। अंत में यही कहूँगा कि पेटीएम अब ना तो पूरी तरह
स्टॉक खराब हो चुका है और ना ही आसानी से पैसा बनाने का जरिया है। ये इस समय एक ऐसे दौर में खड़ा है जहां असली परीक्षा शुरू हुई है, क्योंकि अब कहानी हेडलाइन से नहीं बदलती बल्कि नंबरों से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि क्या आप पेटीएम में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे, और आपकी क्या राय है पेटीएम के बारे में, कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।